हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो आपको बताया था, जो लास्ट दो वीडियोस हमने आपको ओरिजिनेट की थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्टिंग की है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने आपको सारे यूनिट्स के बारे में, सारे चैप्टर्स के बारे में और हर चैप्टर जितने मार्क्स का होता है इन सब के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। और जो कि हमने आपकी लास्ट वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि अब हम जो वीडियोस बनाएंगे वो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है उनको बनाएंगे। तो हमने जब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है टॉपिक फर्स्ट। एक चीज और याद रखो, हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे उन सारी वीडियोस को टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट्स भी होता है तो आप सिर्फ टॉपिक नंबर बताइए, तो उससे हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट होता है और टॉपिक फर्स्ट जो आपका है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब जो है वो ये बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी इनकम होती है वो किस तरीके से जो है फ्लो होती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होती है फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स के बारे में हमने जैसे आपको बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स आपके जो होते हैं वो हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो भी घर में रहते हैं उनको हम हाउस होल्ड सेक्टर मानते हैं। एक होती है फर्म्स। फर्म्स कौन होते हैं? जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हो, वो फर्म्स में होता है। तो एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड और फर्म्स दे बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उनके बिना, उनके इंपॉर्टेंस प्ले करने के बिना आप चाहो या कोई भी इकोनॉमी में चीज चाहे कि इकोनॉमी से कोई भी चीज ट्रांसफर हो सके तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है आज हम बात करते हैं, सबसे पहले बात की जाती है साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जब फर्म से कोई भी प्रोडक्शन होता है तो फर्म से प्रोडक्शन होता किस तरीके से है, या फर्म से प्रोडक्शन जब वो होता है तो वो जाता कहां पर है, या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये पहला डायग्राम देखते हैं। सबसे पहला डायग्राम जो है ये बताया गया, इसमें तीन फेजेस के बारे में बताया गया। पहला फेज है प्रोडक्शन फेज, दूसरा फेज है इनकम फेज और तीसरा फेज है आपका एक्सपेंडिचर फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन फेज की। प्रोडक्शन फेज का मतलब होता है वो फेज जहां पर फर्म्स प्रोडक्शन करते हैं। जैसे सपोज करो, हमेशा एक चीज और याद रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ो तो उन टॉपिक्स में आप ये देखा करो सबसे पहले कि कौन से कॉन्सेप्ट पर आपके टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक में आप देख सकते हो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अपने आप को एक क्या मानो, प्रोड्यूसर मानो। आप अपने आप को प्रोड्यूसर मानने का मतलब ये है कि आप खुद को प्रोड्यूसर मानो, आपकी खुद की फर्म है। जब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, जैसे आपकी खुद की, सपोज करो एक किताब की फैक्ट्री है, आपने क्या किया, आपने बुक्स का प्रोडक्शन किया जिसको बोला गया प्रोडक्शन फेज। अगर आपकी एक फर्म है, आपने प्रोडक्शन किया तो क्यों किया? आपने इसलिए किया जिससे कि आपकी इनकम जनरेट हो सके। जैसे सपोज करो हम ये मार्कर है, हमेशा हम मार्कर का एग्जांपल इसलिए देते हैं क्योंकि हाथ में मार्कर ही होता है। तो एक मार्कर है, इस मार्कर का हमारी खुद की एक फैक्ट्री है, हमारा खुद का एक फर्म है और इस मार्कर की अगर हमारी फैक्ट्री है तो इस मार्कर की फैक्ट्री को अगर हमें जनरेट करना है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसका प्रोडक्शन करना। अब हमने जब इसका प्रोडक्शन कर लिया, क्यों किया? क्योंकि जिससे हमारी इनकम जनरेट हो सके। हमने जब इसका प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन के बाद ऐसा तो होता नहीं हम इसको अपने पास रखें, हम इसका क्या करेंगे, हम इसको प्रोडक्शन फेज को करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहला आया जनरेशन ऑफ इनकम, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम फेज। इनकम फेज का मतलब ये बताया जाता है अब हम इस मार्कर को जब जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा मार्कर फर्म से किसी होलसेलर के पास भी जाएगा, किसी रिटेलर के पास भी जाएगा। तो अब हमने अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्वेश्चन ये आता है सर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये मार्कर किसी शॉप वाले को जो है दिया कि आप हमारा मार्कर बेचिए, तो वो कब बेचेगा, जब उसे लगेगा इसमें हमारा प्रॉफिट है। तो आपकी इनकम क्या हुई, आपकी कुछ परसेंट जो शेयर ऑफ इनकम है वो कहां पर गया, वो शॉपकीपर पे गया। तो दैट इज कॉल्ड इनकम फेज, मतलब आपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब शॉपकीपर से कहां जाएगा, सपोज करो कस्टमर के पास गया, तो कस्टमर ने जब उस मार्कर को खरीदा तो क्या पैसे दिए, रुपए दिए, तो वो गया एक्सपेंडिचर फेज। जब वो पैसा कस्टमर ने किसे दिया, शॉपकीपर को दिया, तो शॉपकीपर
पास वो पैसा कहां पर आ गया, दोबारा प्रोडक्शन फेज पर आ गया। तो ये एक होता है फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जैसे प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, ये तीन फेसेस होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं, और इन्हीं तीनों फेसेस के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहला जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट होता है। तो ये आपका था एक टॉपिक। उसके बाद बात करते हैं, अब बात आती है, ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, और इस चैप्टर के मेन टॉपिक में हम देख सकते हैं दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म्स। हाउस होल्ड और फर्म्स, ये दो सेक्टर्स होते हैं, इन दोनों सेक्टर्स पर हम फोकस करते हैं। अब इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी होगा। देखो सपोज करो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में जैसे आप हो, आपको बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है टूथब्रश। टूथब्रश एक ऐसी चीज जो ज्यादातर सारे लोग यूज करते हैं। आप एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप एक अपने आप को हाउस होल्ड मानो और एक सामने वाले पर्सन को जो है वो फर्म्स मानो, और आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, टूथपेस्ट की या टूथब्रश की, और सामने वाली जो फर्म है वो टूथब्रश या टूथपेस्ट बनाती है, तो वो फर्म है। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एज अ हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दिए, आपने दिए फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म्स को देती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये इतनी चार चीजें कौन देता है, चार चीजें हाउस होल्ड देती हैं किसको, फर्म्स को, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में फैक्टर सर्विसेज। नाम याद रखना, फैक्टर सर्विसेज। उसके बाद बात करते हैं, फैक्टर सर्विसेज जब देगी तो फर्म्स उसके बदले क्या देगी। ऐसा तो है नहीं जैसे आपकी खुद की जमीन है, आपकी खुद की जमीन है, अगर आप अपनी जमीन पर किसी फैक्ट्री को स्टार्ट करते हो या करवाते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपको नहीं ऐसे ले लो, उसके बदले आप क्या लोगे, आप रेंट लोगे। तो जब हाउस होल्ड ने फर्म्स को इतनी सारी चीजें दी, मतलब सारी चीजों में फैक्टर सर्विसेज दी, तो उसके बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये पांच चीजें किसने दी, ये पांच चीजें दी फर्म्स ने किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, उसके बाद फर्म्स ने साथ में हाउस होल्ड को क्या दिया, फर्म्स ने साथ में हाउस होल्ड को दिया गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिया, गुड्स एंड सर्विस। जैसे आज हम हाथ में फोन लेके जब आप ये यूट्यूब वीडियो को देखोगे हमारे, या जब आप लैपटॉप पर हमारी वीडियो देखोगे, तो ये कहां से आया, ये फर्म से ही तो आया। तो क्या हुआ, फर्म्स ने हमें क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले हमने फर्म्स को क्या दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब ये बताया जाता है इधर पे कि आपने जैसे फोन खरीदा, तो फोन के बदले आपने क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। किसे दिया होगा, फर्म्स को दिया होगा। तो उस हम पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर हम पॉइंट को बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हाउस होल्ड और फर्म्स। उसके बाद बात करते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स के बाद एक बात जो है वो आपकी नेक्स्ट ये आती है कि आपके टॉपिक्स होते हैं कुछ, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो मनी फ्लो का मतलब ये बताया जाता है इधर पे कि रियल फ्लो का मतलब होता है कि जब रियल फ्लो भी हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में ही होगा, याद रखना, रियल फ्लो भी हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में ही होगा। रियल फ्लो का मतलब ये बताया जाता है इधर पे कि जब हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में इंटरेक्शन तो हुआ, जब हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन हुआ लेकिन उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। मनी का इन्वॉल्वमेंट का मतलब जैसे हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिए, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए फैक्टर सर्विसेज, और फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिए, फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिए गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। वैसे ही जो है अगर हम बात करते हैं मनी फ्लो की, मनी फ्लो में क्या होगा, ऐसा इंटरसेक्शन या ऐसा जो है फ्लो जहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे फर्म्स ने जो है हाउस होल्ड को क्या दिया, फर्म्स ने हाउस होल्ड को सबसे पहले जो दिया दैट इज फैक्टर पेमेंट्स, और उसके बाद हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इस तरीके के जो है वो आपके दो फ्लोज होते हैं, एक होता है क्या रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो थोड़ा सा आप एक बार ये टॉपिक देख लीजिए, रियल फ्लो मनी फ्लो के बाद ये हाउस होल्ड और फर्म्स का, क्योंकि इस टॉपिक को हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। याद रखना, इस टॉपिक को हम टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है
ऐसा टॉपिक, ऐसा इंटरेक्शन जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है टू सेक्टर्स इकोनॉमी हो। टू सेक्टर्स इकोनॉमी का मतलब ये होता है जहां पर इन्वॉल्वमेंट कितने का हो, जहां पर इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी का होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में जो है अब आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, इसमें आ जाती है कौन, इसमें आ जाती है बैंक। बैंक का मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट। जैसे देखो दर पे ध्यान से, जो कि हम आपको पूरा लिख के और पूरा प्रॉपर तरीके से बना के बताएंगे। ये हो गया आपका फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है जो आपकी बैंक वगैरह होते हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब आता है, जब आपके टॉपिक में एक वर्ड जुड़ जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। जब आपके टॉपिक में क्या जुड़ गया, फाइनेंशियल मार्केट वर्ड जुड़ गया, तो उसमें क्या होता है, फर्म्स क्या करती है, जब पैसा ज्यादा होता है तो सेविंग करेगी, और जब उसे पैसा निकालना हो तो वो क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। वही कंडीशन क्या होती है, हाउस होल्ड के साथ होती है कि जब हाउस होल्ड के पास पैसा होता है तो हाउस होल्ड क्या करेगा, सेव करेगा, और इस तरीके से जो है ये बोरोइंग करेगा। तो ये क्या हो गया, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब हम बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होने लगता है। गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, टू सेक्टर से अब हम किस पर आए, टू सेक्टर से अब हम जो इन्वॉल्वमेंट हमारा हुआ, टू सेक्टर से हमारा जो इन्वॉल्वमेंट हुआ वो किसका हुआ, वो हुआ अब गवर्नमेंट का। अब देखो, अब गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये हो गए आपके फॉर्म्स। अब इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, गवर्नमेंट का। तो जब गवर्नमेंट आ जाती है, सबको पता है गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जिसको हिंदी में सरकार बोलते हैं जो होती है। अब गवर्नमेंट का क्या इंटरफियरेंस होता है इकोनॉमी में, फिर से याद कर लो, हम क्या बता रहे हैं आपको, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो गवर्नमेंट का कितना इंटरफियरेंस रहता है इनकम को फ्लो करने में, या गवर्नमेंट का कितना इंटरफियरेंस होता है कि हमारी इनकम फ्लो हो। तो देखो इधर पे गवर्नमेंट सबसे पहले क्या देती है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को देती है फैक्टर सर्विसेज। अब बोलना सर ये फैक्टर सर्विसेज दिए कैसे जाते हैं, तो जैसे आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपके मदर, आपके फादर, कोई भी रिलेटिव हो, या आप खुद हो या फ्यूचर में हो, और आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, उसके बदले आपको पेमेंट मिलेगा। तो वो जो पेमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। हम किसको देते हैं, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसके बदले हमें क्या देती है, फैक्टर पेमेंट्स देती है। क्या देती है, फैक्टर पेमेंट्स देती है। उसके बाद गवर्नमेंट साथ में क्या देती है, गवर्नमेंट साथ में जो है वो हाउस होल्ड को एक चीज और देती है जो आप सुनते हो, ट्रांसफर पेमेंट। आप कहना सर ट्रांसफर पेमेंट क्या है, तो हम इसके बारे में भी आपको जो है बता दे रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये बताया जाता है वो पेमेंट जिसको हम वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं। वन साइडेड पेमेंट का मतलब जिसके लिए हम कोई भी वर्क ना करें, जिसके लिए हम कोई भी मेहनत ना करें, और इन रिटर्न हमें क्या मिले, हमें जो है उसका इनकम मिले, या हमें उसकी जो है वो पेमेंट मिले। जैसे स्कॉलरशिप, उसके ओल्ड एज पेंशन, पेरेंट अलाउंसेस मतलब बेरोजगारी भत्ता। तो ये सब चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है वो होती है ट्रांसफर पेमेंट में। उसके साथ साथ हमें क्या होता है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड जो है गवर्नमेंट को क्या देते हैं, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स पेमेंट। हम टैक्सेस देते हैं, जैसे आपके फादर जो है इनकम टैक्स देते होंगे या आप हाउस टैक्स देते होंगे, तो दीज ऑल रिलेट टू टैक्स पेमेंट। वही कंडीशन आती है गवर्नमेंट की और किसकी, फर्म्स की। तो गवर्नमेंट और फर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो गवर्नमेंट और फर्म, गवर्नमेंट क्या देती है फर्म्स को, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी चीज किससे बनवाई हो, फर्म से बनवाई हो, तो गवर्नमेंट उसके बदले क्या देगा, गवर्नमेंट उसके बदले जो है पेमेंट देगा। क्या देगा, पेमेंट देगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। साथ में गवर्नमेंट क्या देगा, गवर्नमेंट साथ में जो है फर्म्स को एक और चीज देता है जिसको हम बोल सकते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो। सब्सिडीज का मतलब होता है लेस देन द मार्केट प्राइस। कोई भी चीज जब मार्केट प्राइस सस्ती या कम रेट में जो है कौन देता है, गवर्नमेंट देती है फर्म्स को। जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, ये सब गवर्नमेंट किसको देती है, फर्म्स को देती है। उसके बदले फर्म्स क्या देती है, फर्म्स भी जो है इनको क्या देगी, फर्म्स जो है इनको टैक्स पेमेंट देगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी कैसे, हाउस होल्ड हो गई, फर्म्स हो गई और गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, ये तीन सेक्टर इकोनॉमी के बाद लास्ट आपका आता है जो कि कई सारे लोगों के लिए डाउट होगा, सर ये आउट ऑफ सिलेबस भी है। बिल्कुल है, क्योंकि थ्री सेक्टर इकोनॉमी आउट ऑफ सिलेबस है।
लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है वो याद करने लायक है, इसलिए हम आपको ये पूरा जो है वो आपको ग्राफ बता रहे हैं। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट के बाद चौथा जो है वो आपका फोर्थ सेक्टर जो आपका आता है, दैट इज फॉरेन सेक्टर। अब हम बात करते हैं फॉरेन सेक्टर्स। फॉरेन सेक्टर्स की जो बात है उसको हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस कहीं बाहर वर्क कर रहे हैं तो उसके बदले क्या होगा, उसके बदले वो बाहर आपको उन्होंने क्या भेजा, आपको उन्होंने पॉकेट मनी भेजी, तो उसको बोलते हैं नेट ट्रांसफर पेमेंट। साथ में क्या होता है, फॉरेन सेक्टर हमें क्या देता है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस। जैसे इन फ्यूचर हमारी कोई जॉब बाहर लग जाए या आपके भाई बहन की जॉब बाहर लगी तो उन्हें वो क्या मिल रहा है, उन्हें पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज मिल रहा है। देखो कंफ्यूज मत होना, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट में ये फर्क होता है। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं जहां पर क्या हो, जहां पर हम मेहनत करें और उसके बदले पैसा मिले। और एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जहां पर हमने मेहनत नहीं की, वर्क नहीं की, फिर भी हमें पैसा मिला, तो वो ट्रांसफर पेमेंट। और उसके बदले हम फॉरेन सेक्टर क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। हमने कोई चीज बाहर से मंगाई, हमने कोई चीज बाहर से परचेज की, तो उसके बदले में क्या दिया, पेमेंट दिया हमने, मतलब हाउस होल्ड। वही बात आती है फर्म्स की। फर्म्स ने जो है क्या किया, फर्म्स ने जैसे कोई चीज बाहर भेजी तो उन्हें क्या मिलता है, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट का कोई चीज बाहर जाना, तो जब बाहर फर्म्स ने कोई चीज भेजी तो उन्हें पेमेंट मिला। और साथ में क्या हुआ, साथ में जो है अगर फर्म्स ने क्या किया, अगर फर्म्स ने जो है कोई चीज बाहर से मंगवाई तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें जो है उसके लिए क्या देना पड़ता है, उसके लिए जो है वो पेमेंट देना पड़ता है। तो आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, अगर फॉरेन सेक्टर कोई चीज फर्म्स को देता है, ध्यान से सुनना, फॉरेन सेक्टर कोई चीज फर्म्स को देता है तो वो होता है पेमेंट। जैसे कोई चीज का मतलब क्या, पेमेंट दिया, क्यों दिया, क्योंकि फर्म्स ने गुड्स बाहर भेजे थे। और अगर फर्म्स कोई चीज फॉरेन सेक्टर से मंगाती है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो है वो पेमेंट्स करेगी और रिसिप्ट्स करेगी। तो पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को कंफ्यूज मत होना। रिसिप्ट मतलब जब हमें पैसा मिलता है, पेमेंट मतलब जब हम पैसा करते हैं। तो रिसिप्ट कब करते हैं, जब हमने कोई चीज बाहर भेजी तो उसके लिए पैसा आया तो वो रिसिप्ट। और पेमेंट कब होता है, जब हमने कोई चीज बाहर से मंगाई तो उसके बदले हमने पैसा दिया तो वो होता है पेमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक।